हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्प्रिंग बूट के थ्रू रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं वह सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है जिसमें मैंने pom.xml में ऑलरेडी स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी वगैरह ऐड कर ली है। तो चलिए अब हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करना शुरू करते हैं। रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डीटीओ नाम का पैकेज बनाएंगे। उस डीटीओ पैकेज के अंदर हम एक डीटीओ क्लास बनाएंगे। बेसिकली डीटीओ क्लास एक हमारी जावा बिन क्लास है जिसके अंदर हमारे डेटा मेंबर्स, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और डेटा मेंबर की वैल्यू सेट करने और उनको एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर रहेंगे। तो मैं सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारी पर्सन डीटीओ क्लास बन चुकी है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डेटा मेंबर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अभी मैंने ये चार डेटा मेंबर क्रिएट कर लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी। अब इसके अंदर हमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर क्रिएट करने हैं। तो अगर हम चाहे तो गेटर सेटर और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर सब मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक लॉम्बॉक डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर हमें गेटर क्रिएट करना है सभी डेटा मेंबर के लिए तो मैं अनोटेशन @गेटर यूज करूंगा। वैसे ही अगर सेटर क्रिएट करना है हर डेटा मेंबर के लिए तो @सेटर यूज अनोटेशन यूज करूंगा। और साथ ही में हमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए तो उसके लिए मैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अनोटेशन यूज करूंगा। और ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए नो ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अनोटेशन यूज करूंगा। और साथ ही में मैं एक हैश कोड मेथड भी क्रिएट करूंगा annotation की हेल्प से। equals and hash code, yeah. And the last thing is I will also create a toString method, yeah. तो ये हमारी डीटीओ क्लास रेडी हो चुकी है। अब हम एक एंटिटी क्लास बनाएंगे जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारे जो डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होगी वो किस नाम से क्रिएट होनी है, क्या क्या हमारी उसमें फील्ड्स रहेंगी उस डेटाबेस की टेबल की, और क्या उसका डेटा टाइप रहेगा। तो ये सब हम उस एंटिटी क्लास में डिफाइन करेंगे। सो जब भी हम फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो वो टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले एक एंटिटी नाम का पैकेज बना लेता हूँ जिसके अंदर हम फिर एंटिटी क्लास बनाएंगे। अब इस क्लास के अंदर मैं फिर से डेटा मेंबर डिफाइन कर लेता हूँ। इसमें जो डेटा मेंबर रहेंगे वो हमारे जो डीटीओ क्लास में है वो डेटा मेंबर तो रहेंगे ही सही, साथ ही में हम इसमें एक्स्ट्रा डेटा मेंबर भी ऐड करेंगे कि जैसे ये हमारा जो पर्टिकुलर एंटिटी है जो डेटाबेस में एंट्री होगी वो कब क्रिएट हुई थी, किसने क्रिएट करी थी, और अगर उस पर्टिकुलर जो टपल है अगर उसमें अपडेशन भी हुआ है तो वो कब अपडेट हुआ था और किसने अपडेट किया था, तो हम साथ ही में वो भी ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे जो डेटा मेंबर डीटीओ क्लास के थे वहां से मैंने कॉपी करके एंटिटी क्लास में भी पेस्ट कर दिए हैं। और साथ ही में मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 डेटा मेंबर क्रिएट करूंगा।
तो अब ये हमारे डेटा मेंबर सब क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसके लिए हमें अब इसमें भी डीटीओ क्लास की तरह डेटा सेटर क्रिएट करने पड़ेंगे, वो साथ ही में कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी जो एंटिटी क्लास हमने जो क्रिएट करी है, यही क्लास एज ए एंटिटी ट्रीट करने के लिए हमें यहाँ पे एट द रेट एंटिटी एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी यह क्लास एज ए एंटिटी ट्रीट होगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस में इस ये पर्टिकुलर एंटिटी की टेबल इस पर्टिकुलर नाम से बने, तो उसके लिए हम एट द रेट टेबल एनोटेशन का यूज करेंगे। तो जब भी हमारे डेटाबेस में जो टेबल बनेगी वो इस पर्टिकुलर नेम से ही बनेगी। यहाँ पे हमें एक और डेटा मेंबर चाहिएगा जो कि हमारे एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा, जो कि पर्सन आईडी रहेगी। डीटीओ क्लास में भी हमें ये डेटा मेंबर एक ऐड करना पड़ेगा। अब हम यह चाहते हैं कि हमारी जो पर्सन आईडी है एज अ प्राइमरी की ट्रीट हो, तो उसके लिए हम एट द रेट आईडी अनोटेशन यूज करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि साथ में हमारी जो प्राइमरी की है वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंटेड हो, ऑटो इंक्रीमेंट हो, इसलिए हम यहाँ पे एट द रेट जनरेटेड वैल्यू अनोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। और स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे लिखेंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। साथ ही में हम यह भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे डेटाबेस में जो कॉलम बनेंगे, जो फील्ड्स बनेगी, उसके उस कॉलम के नाम अगर हमें पर्टिकुलर वे में होना चाहिए तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं एट द रेट कॉलम अनोटेशन की हेल्प से, जैसे कि मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं दूसरे जितने भी डेटा मेंबर है उन सबके भी स्पेसिफिक कॉलम नेम, पर्टिकुलर कॉलम नेम डिफाइन कर देता हूँ।
तो ये हमारे सब पर्टिकुलर जितने भी डेटा मेंबर, उन सब डेटा मेंबर की हमने पर्टिकुलर कॉलम नेम डिफाइन कर दिए। तो अब डेटाबेस में जो भी हमारे कॉलम्स बनेंगे वो सब इसी नाम से बनेंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा क्रिएट टाइम है तो क्रिएट टाइम कॉलम का नाम जो रहेगा क्रिएट अंडरस्कोर टाइम। तो अब हम एक रेपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे। मैं सबसे पहले एक रेपोजिटरी नाम का पैकेज क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सर रेपोजिटरी। और अब ये इंटरफेस जो है ये दूसरे JPA रेपोजिटरी इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। और यहाँ पे हम पर्सन एंटिटी को ऐसे ट्रीट करेंगे। पर्सन एंटिटी और जो हमारी प्राइमरी की है उसकी वैल्यू हम, प्राइमरी की का जो डेटा टाइप है उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। और इस पर्टिकुलर इंटरफेस को एज ए रिपोजिटरी ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर @रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज करेंगे, जिससे ये हमारा इंटरफेस एज ए रिपोजिटरी ट्रीट होना चालू हो जाएगा। तो ये हमारी रिपोजिटरी भी बन चुकी है। तो रेपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करने के बाद अब हम एक सर्विस इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम जो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे गेट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट, पर्सन एंट्री, जो जो भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वहां पे हम उस सर्विस को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक सर्विस पैकेज बना लेता हूँ। इस सर्विस पैकेज के अंदर मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा जिसका हम नाम रखेंगे पर्सन सर्विस। तो ये हमारा पर्सन सर्विस इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस इंटरफेस में जो जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे गेट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट, पर्सन एंट्री फ्रॉम द डेटाबेस, जो जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो चलो अब हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं वो सब सर्विसेज को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन की एंट्री डेटाबेस में क्रिएट हो जाए उसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो पर्सन एंटिटी इसका रिटर्न टाइप होगा क्रिएट पर्सन, हमारी सर्विस का नाम रहेगा और इसमें हमारे पैरामीटर्स रहेंगे पर्सन DTO, फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी सर्विस रहेगी वो रहेगी गेट पर्सन डेटा। तो इसका भी हमारा रिटर्न टाइप रहेगा पर्सन एंटिटी, हमारी सर्विस का नाम रहेगा गेट पर्सन और इसमें भी हमारा पैरामीटर रहेगा पर्सन आईडी। क्योंकि इस सर्विस में हम जब हम पर्टिकुलर पर्सन की आईडी प्रोवाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी डेटा रहेगा जितना भी वो सब हमें शो होने लगेगा API के थ्रू। अब जो हमारी तीसरी सर्विस रहेगी वो रहेगी अपडेट पर्सन, जिससे हम हमारे जो पर्सन की जो ऑलरेडी डेटाबेस में एंट्री प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एंट्री में कुछ अपडेशन करना है तो हम अपडेट इजीली कर सके। तो इसमें हमारा रिटर्न टाइप रहेगा पर्सन एंटिटी अपडेट पर्सन और हमारे पैरामीटर रहेगा एक तो पर्सन आईडी
और दूसरा पर्सन। उसके बाद जो फोर्थ सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे वो रहेगी डिलीट पर्सन, जिससे अगर हम उस पर्टिकुलर पर्सन की एंट्री डेटाबेस से डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कर सके। पर्सन, इसमें हमारा डेटा टाइप जो रहेगा वो बूलियन रहेगा और पैरामीटर जो रहेगा वो पर्सन आईडी रहेगा। उसके बाद एक जो हमारी लास्ट सर्विस जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि फिफ्थ सर्विस है, जिससे अगर हम जितने भी पर्सन्स की एंट्री डेटाबेस में प्रेजेंट है उन सभी पर्सन की अगर हम एंट्री चाहिए एक ही बार में, तो उसके लिए हम एक गेट ऑल पर्सन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसका हमारा डेटा टाइप रहेगा लिस्ट एंटिटी गेट ऑल पर्सन। हमारी सर्विस का नाम रहेगा तो ये हमारा पर्सन सर्विस इंटरफेस में जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उन सब सर्विस को हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इन्हीं सर्विसेज को डिफाइन करेंगे। इसके लिए अब मैं एक सर्विस IMPL पैकेज बनाऊंगा, जिसके अंदर एक हम सर्विस IMPL क्लास बनाएंगे जो कि इस पर्सन सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। चलिए मैं सबसे पहले पैकेज क्रिएट कर लेता हूं। इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूं जिसमें हमारी जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। तो चलिए अब हम इस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में सबसे पहले पर्सन सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों देख रहे होंगे कि अब हमें यहाँ पे एरर दे दी, क्योंकि हमने जो पर्सन सर्विस इंटरफेस में जितनी भी सर्विस डिफाइन करी थी उन सभी को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जितनी भी पर्सन सर्विस इंटरफेस में जो भी हमने मेथड सर्विसेज डिफाइन करी थी उन सभी को सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई है। अब हम एक एक करके सर्विस का इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर सर्विस एनोटेशन का यूज करूंगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे हमारी सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिएट पर्सन सर्विस को इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर रिसोर्सेज फोल्डर में जाएंगे। रिसोर्सेज फोल्डर में जाके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो भी डेटाबेस कनेक्शन के लिए जो भी हमारे पासवर्ड है, जो भी डेटाबेस में जिस डेटाबेस में वो पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करनी है वो सब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में डेटाबेस कनेक्शन के लिए एंट्री कर देते हैं। दोस्तों मैं जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ वो माई एसक्यूएल डेटाबेस है। अगर आप कोई सा और डेटाबेस यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं साथ में। तो अब हम सबसे पहले डेटाबेस का URL डिफाइन करेंगे। data source URL JDBC :localhost 2306 अब जो मेरा डेटाबेस का नाम है वो प्रैक्टिस है। तो अब हमारी जो भी टेबल क्रिएट होगी, जो पर्सन टेबल जो हमने एंटिटी क्लास में डिफाइन करी थी, वो मेरी प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगी पर्सन टेबल। इसके बाद हम हमारे डेटाबेस का यूजर नेम लिखेंगे।
डेटा सोर्स जो यूजर नेम, हमारे डेटाबेस का जो भी यूजर नेम होगा वो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे डेटाबेस का जो पासवर्ड होगा वो भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी टेबल है वो डेटाबेस में क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम है वो हमारी डेटाबेस टेबल क्रिएट हो। hibernate डॉट अभी हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो क्रिएट रखी है, तो जब भी हम एप्लीकेशन को री रन करेंगे या फर्स्ट टाइम रन करेंगे या बार बार रन करेंगे तो जो हमारी डेटाबेस में जो टेबल है वो दोबारा से नई हर बार नई क्रिएट होगी। पर जब एक बार हमारी टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो गई है उसके बाद हम बार बार नई टेबल क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट की जगह उसकी वैल्यू अपडेट सेट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी टेबल अपडेट होगी, बार बार नई क्रिएट नहीं होगी। अभी मैं ये फील्ड की वैल्यू क्रिएट सेट कर देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और सेट करेंगे कि साथ ही में जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेटाबेस में उसकी क्वेरी जो है वो जेपी रेपोजिटरी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, तो वो क्वेरी हमें साथ ही में कंसोल में दिखे, उसके लिए हम यहाँ पे शो एसक्यूएल क्वेरी की वैल्यू ट्रू कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पर्सन एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें पर्सन एंटिटी ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेटर का इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्रिएट करे थे लॉम्बर्ग डिपेंडेंसी की मदद से। पर्सन एंटिटी डॉट सेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम पर्सन डीटीओ डॉट गेटर की मदद से हम जो भी पर्सन का फर्स्ट नेम होगा वो गेट करेंगे। ऐसे ही मैं जितने भी हमारे डेटा मेंबर है उन सब के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। पर्सन एंटिटी डॉट सेट क्रिएट टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम डेटाबेस में एंट्री क्रिएट हो रही है यहाँ पे हम वो टाइम सेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू डेट, ये हो गई पर्सन एंटिटी डॉट सेट क्रिएटेड बाय। तो ये पर्टिकुलर एंट्री किसने क्रिएट करी है उसका यहाँ पे हम नेम सेट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम करण, फिर उसके बाद पर्सन एंटिटी डॉट सेट अपडेट टाइम। अब अपडेट टाइम तो जब हम पहली बार डेटाबेस में एंट्री क्रिएट कर रहे हैं तो अपडेट टाइम भी वही होना चाहिए जो कि हम जिस टाइम हमारा डेटा क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हम जिस टाइम डेटा क्रिएट होगा वही एंट्री हम अपडेट टाइम में भी पुट कर देंगे। पर्सन एंटिटी डॉट अपडेटेड तो सेट अपडेटेड बाय। अब यहाँ पर सेट अपडेटेड बाय में हमने क्रिएट करा है तो ये पहली बार तो किसी ने अपडेट किया नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नोट अपडेटेड लिख देंगे अभी। तो अब हमने हमारी पर्सन एंटिटी ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज थी उन सभी वैल्यूज को सेट कर लिया। तो अब हम इस पर्सन एंटिटी की वैल्यू जो भी हमने सेट करी उसको डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पर्सन रेपोजिटरी का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं @autowired एनोटेशन का यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे पर्सन रेपोजिटरी डॉट सेव मेथड का यूज करूंगा, जो कि पर्सन रेपोजिटरी में मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है। पर्सन एंटिटी का डेटा है वैल्यू से पूरी डेटाबेस में सेव हो जाएगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा पर्सन एंटिटी। तो ये हमारी हो गई क्रिएट सर्विस इंप्लीमेंट। अब ऐसे ही हम बाकी दूसरी सर्विसेज को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
फिर बाद में इन सभी सर्विसेज को एपीआई के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे वो देखेंगे। तो अब हम गेट पर्सन सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक क्रिएट करेंगे ऑप्शनल क्लास, हमारा रहेगा पर्सन एंटिटी यहाँ पर हम पर्सन रिपोजिटरी की फाइंड बाय आईडी मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर हम इस मेथड का पैरामीटर जो रहता है वो पर्सन आईडी रहता है। तो ये जो पर्सन रिपोजिटरी की जो मेथड है फाइंड बाय आईडी, जो कि ऑलरेडी पर्सन रिपोजिटरी में हमने जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रखा है। तो जेपीए रिपोजिटरी ऑलरेडी ये मेथड प्रोवाइड करता है हमें बाय डिफॉल्ट। तो फाइंड बाय आईडी क्या करेगी, पर्सन आईडी, उस पर्टिकुलर पर्सन आईडी का अगर रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो हमें दे देगी और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमें नल थ्रो करेगी। इसलिए हमने ऑप्शनल क्लास का यूज करा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर आईडी का कोई पर्सन प्रेजेंट है तो हम वह पर्सन एंटिटी को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम अभी नल रिटर्न करेंगे। इस प्रेजेंट ये मेथड चेक करेगा कि जो हमें ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है वो नल है या उस पर्टिकुलर आईडी का पर्सन प्रेजेंट है डेटाबेस में। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे पर्सन एंटिटी डॉट गेट, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अगर ऑब्जेक्ट नल है तो हम यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे। वैसे ही हम अपडेट पर्सन सर्विस को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले ऑप्शनल क्लास बनाएंगे, इसका नाम है पर्सन एंटिटी। यहाँ पे भी हम सबसे पहले ये फाइंड बाय आईडी मेथड के थ्रू हम सबसे ये पहले चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर आईडी का पर्सन डेटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम उस डेटाबेस में जो भी एंट्री है उनको अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम अपडेट नहीं करेंगे। is present, then we can update the date release. So let's start. यहाँ पर मैं कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पर obj.set first name person dot get first name। अब हम क्रिएट टाइम को तो अपडेट करने नहीं वाले, क्योंकि वो क्रिएट टाइम तो वो रहेगा जो जिस टाइम वो पर्टिकुलर एंट्री क्रिएट हुई थी। तो हम क्रिएट टाइम और क्रिएटेड बाय को हम फील्ड को अपडेट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर उनका यूज नहीं करेंगे। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे सेट करेंगे अपडेट टाइम। अब यहाँ पे जो सेट अपडेट टाइम है, अब वो हमें जिस टाइम ये हमें अपडेट करा था वो टाइम सेट करना है। तो उसके लिए हम न्यू डेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी हमारा जो पर्टिकुलर करंट टाइम होगा, प्रेजेंट टाइम, वो अपडेट हो जाएगा। सेट अपडेटेड बाय, अभी अपडेटेड बाय में ही यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा हूँ कि ये राम ने अपडेट किया है। फिर यहाँ पे मैं वापिस से सेव मेथड का इस्तेमाल करूंगा, जो कि हमने क्रिएट पर्सन में भी सर्विस में भी यूज किया था। तो पर्सन रिपोजिटरी डॉट सेव ओबीजे और फिर हम रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट को, से हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए। अगर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर आईडी का पर्सन डेटाबेस में प्रेजेंट ही नहीं है तो अभी हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कर देंगे।
अब वैसे ही हम लास्ट दो मेथड भी इंप्लीमेंट करते थे, जो कि हमारी डिलीट पर्सन मेथड और गेट ऑल पर्सन्स। तो सबसे पहले हम डिलीट पर्सन को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे भी हम ऑप्शनल का यूज करेंगे। हम यहाँ पे भी पहले फाइंड बाय आईडी मेथड के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर आईडी डेटाबेस में प्रेजेंट हो है या नहीं है। अगर वह पर्टिकुलर पर्सन आईडी वाला पर्सन अगर डेटाबेस में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर उसको डिलीट कर देंगे और रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो पर्सन एंटिटी डॉट इज प्रेजेंट अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डिलीट करना चाहेंगे, तो डिलीट करने के लिए हम पर्सन रिपोजिटरी के डिलीट मेथड का यूज करेंगे। डिलीट बाय आईडी, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पर्सन को डिलीट करना है और जो पर्सन की आईडी है वो पर्सन आईडी पैरामीटर में डिफाइन है। और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, नहीं तो हम एल्स रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो ये हमारी हो गई डिलीट पर्सन सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। अब बचिए गेट ऑल पर्सन सर्विस को भी हम डिफाइन कर देते हैं। गेट ऑल पर्सन सर्विस में तो हमें बस यही करना है कि डायरेक्ट जो पर्सन रिपोजिटरी है वो जेपी रिपोजिटरी ऑलरेडी फाइंड आउट करके मेथड प्रोवाइड करती है, तो हमें डायरेक्ट वो रिटर्न करनी है। तो पर्सन रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। तो दोस्तों ये सब हमारे जितनी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे रेस्ट एपीआई के थ्रू वो सब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब हमें इन सब सर्विसेज को एक्सेस करना है, लेकिन अभी भी हम इन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें एक कंट्रोलर डिफाइन करना होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही हम इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब मैं पहले कंट्रोलर नाम का एक पैकेज बना लेता हूँ। कंट्रोलर नाम के पैकेज के अंदर में एक पर्सन कंट्रोलर क्लास क्रिएट करूंगा और इसमें @कंट्रोलर एनोटेशन यूज करूंगा, जिससे स्प्रिंग को ये पता चल जाए कि ये हमारा कंट्रोलर है। तो बेसिकली अब कंट्रोलर डिफाइन करने का हमारा मेन पर्पस ये है कि हमें एपीआई जब हिट करनी रहती है तो कंट्रोलर क्या करता है, जब हम एपीआई के थ्रू या क्लाइंट साइड के थ्रू जब भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कंट्रोलर यह चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट है ये अपडेट की रिक्वेस्ट है, क्रिएट की रिक्वेस्ट है। तो उस हिसाब से कंट्रोलर आइडेंटिफाई करता है ये रिक्वेस्ट की किस सर्विस की रिक्वेस्ट है। तो कंट्रोलर जो है उस पर्टिकुलर सर्विस को फिर आगे मैसेज भेजता है कि यह सर्विस है, और फिर जब उस पर्टिकुलर सर्विस से जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो कंट्रोलर फिर आगे एपीआई को देता है। हमें इसमें 4 मेथड होती है, एक तो पुट, पोस्ट, गेट एंड डिलीट। जो पोस्ट है वो पोस्ट जब भी हम नई एंट्री क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए यूज करेंगे। गेट डेटा फेच करना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। पुट जब भी हम डेटा अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। और जो लास्ट है डिलीट, डिलीट जब भी हम किसी डेटाबेस में से डेटा डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये एक्चुअली कंट्रोलर नहीं, हम इसको यहाँ पे करेंगे एनोटेशन को थोड़ा सा रेस्ट कंट्रोलर लिख देंगे। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक एनोटेशन हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी एपीआई है उसका हम पार्ट देंगे। तो जब भी हम किसी पोस्टमैन या किसी भी क्लाइंट साइड पे जो एपीआई हिट करे तो वो पर्टिकुलर इस यूआरएल पे हिट करना है। तो और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है। ये याद रखिएगा कि जब भी हम नेम मैपिंग डिफाइन करें कि इस पर्टिकुलर यूआरएल पे ये एपीआई और ये सर्विसेज प्रोवाइडेड हो रही है, जब भी हम नेम दे इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्लेश करके एपीआई लिखेंगे, उसके बाद हमारा एपीआई का वर्जन लिखेंगे। हो सकता है अभी तो ये हमारा पहला ही वर्जन, उसके बाद हो सकता है कि हमने वर्जन में अपग्रेड कर किए हो। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर रियल टाइम पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे
तो उसमें हमें ये एपीआई के वर्जन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, और जब भी हमें इस एपीआई के ओल्डर वर्जन पे शिफ्ट होना है तो हम इजीली शिफ्ट हो सकेंगे। तो यहाँ पे हम अभी मैं इसको दे देता हूँ वर्जन 1, और इसके बाद ये हमारी एपीआई का नाम दे देता हूँ पर्सन। अब उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सन सर्विस जो है उसका मैं रेफरेंस क्रिएट करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे @AutoAdd एनोटेशन का यूज करूंगा। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारी डेटाबेस क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आई है तो वो कहाँ जानी चाहिए और किस यूआरएल पे हिट होके हम पर्टिकुलर डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं @पोस्ट मैपिंग का यूज करूंगा, जो कि पोस्ट मेथड जो कि हमारी डेटाबेस में डेटा क्रिएट करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे मैं इस वैल्यू रख दूंगा इसकी /create_person। जब भी हम एपीआई के थ्रू इस पर्टिकुलर यूआरएल पे हिट करेंगे तो कंट्रोलर को पता चाहिए नया डेटा क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो कंट्रोलर फिर यहाँ से जो हमने पर्सन सर्विस इंप्लीमेंटेशन में जो क्रिएट पर्सन की जो सर्विस इंप्लीमेंट करी है वो यहाँ पे फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे फिर पर्सन का डेटा क्रिएट होकर डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ये यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक। अब हमें एपीआई में डेटा का रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर डेटा इस पर्टिकुलर पर्सन का ये नाम है, ये डेटा क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए कंट्रोलर क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा एपीआई को जब डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप का यूज करेंगे जो कि रिस्पॉन्स देगा एपीआई को। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, ये जो हमारा रिस्पॉन्स टाइप है वो रहेगा पर्सन एंटिटी का। तो ये हो गया यहाँ। अब जो हमारी यहाँ पर जो मेथड का नाम रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर भी क्रिएट पर्सन नाम दे देते हैं हम इसे, और यहाँ पर @रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज करेंगे जिससे जो हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट है वो जेसन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सके और ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट हो सके। यहाँ पर हमारा पर्सन डीटीओ रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा पर्सन डीटीओ एंड पर्सन डीटीओ। ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट जिसका हमारा टाइप रहेगा फंक्शन एंटिटी, और यहाँ पर जो हमने पर्सन सर्विस की कौन सी मेथड को कॉल करना है वो है क्रिएट पर्सन, और यहाँ पर हमारा पर्सन डिटेल पैरामीटर चल गया, और साथ ही में हमें जो रिस्पॉन्स में देना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो http स्टेटस डॉट क्रिएटेड। ये हो गई हमारी न्यू पर्सन की एंट्री डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए पोस्ट की मैपिंग करते हैं। अब उसके बाद हम ऐसे ही डेटा गेट करने के लिए मैपिंग करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे @गेट मैपिंग। इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ /गेट पर्सन। अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी से पर्सन पेज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ ये आईडी से करता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम वापस से रिस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न करेंगे रिटर्न टाइप, और जो हमारा टाइप रहेगा पर्सन एंटिटी, और यहाँ पे हमारी मेथड का नाम हो जाएगा गेट पर्सन बाय आईडी, और यहाँ पाथ वेरिएबल का एनोटेशन का यूज करेंगे जो कि हम डिफाइन करेंगे कि क्योंकि हमने जो गेट मैपिंग में जो वैल्यू डिफाइन करी है आईडी, तो वो उससे मैपिंग हो जाएगी प्रॉपरली। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पाथ वेरिएबल उसका आईडी एंड यहाँ पे इंट पर्सन आईडी। ये हमारी हो गई मैपिंग। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी जिसका टाइप होगा पर्सन एंटिटी पर्सन सर्विस डॉट, हम गेट पर्सन मेथड को यूज करेंगे और इसमें पर्सन आईडी दे देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स ओके।
तो ये हो गया हमारा गेट के लिए मैपिंग। अब वैसे ही हम अपडेट के लिए मैपिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे पुट मैपिंग एनोटेशन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा स्लैश अपडेट पर्सन। अब यहाँ पे भी हमें पर्टिकुलर पर्सन को अपडेट करना है, तो यहाँ पे भी मैं आईडी लिखूंगा। अब यहाँ पे हम पब्लिक, तो यहाँ पे भी हम रिटर्न टाइप इसका रखेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे इसका मेथड का नाम होगा हमारा अपडेट पर्सन बाय आईडी। और यहाँ पर हम दो आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक तो जो रहेगा सबसे पहला वो रहेगा पर्सन आईडी और दूसरा पर्सन डिटेल का रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले तो जो हमने आईडी की मैपिंग करेंगे पाथ वेरिएबल का यूज एनोटेशन का यूज करके आईडी यहाँ पे इंट पर्सन आईडी, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा पर्सन डिटेल, और यहाँ पे भी हमें रिक्वेस्ट बॉडी नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी का यूज कर देता हूँ। उसके बाद हम मेथड के अंदर आते हैं। मेथड के अंदर हमें रिटर्न करेंगे हम रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, जिसका हमारा रिटर्न टाइप रहेगा पर्सन एंटिटी, और इसके अंदर हम पर्सन सर्विस डॉट अपडेट पर्सन में यहाँ पर पैरामीटर पर्सन आईडी और पर्सन डिटेल पास कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे HTTP स्टेटस ओके। तो ये हो गया हमारा अपडेट का भी मैपिंग। अब हम डिलीट मैपिंग करेंगे। तो डिलीट मैपिंग के लिए हम डिलीट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डिलीट अनोटेशन का डिलीट मैपिंग अनोटेशन का यूज करूंगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू में डिलीट पर्सन, यहाँ पर भी हमें पर्टिकुलर पर्सन को डिलीट करना है, पर्टिकुलर आईडी वाले पर्सन को। तो यहाँ पे हम फिर से वह सेम चीज रिपीट करेंगे पब्लिक। अब यहाँ पर हम रेस्पॉन्स एंटिटी का ही रिटर्न टाइप रखेंगे, पर यहाँ पे उसका टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और मेथड का नाम होगा डिलीट पर्सन बाय आईडी। यहाँ पर मैं पाथ वेरिएबल का एनोटेशन यूज करके मैपिंग करूंगा आईडी की पर्टिकुलर आईडी और इंट पर्सन आईडी। मेथड के अंदर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन को यूज करूंगा। इफ हमारा क्या था पर्सन सर्विस डॉट डिलीट पर्सन आईडी, अगर हमें वहां से रिटर्न टाइप में ट्रू मिलता है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि पर्सन डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे लिख देंगे HTTP स्टेटस ओके। ये हो गया। अदरवाइज हम एल्स में रिटर्न करेंगे, अगर हमें जो हमारी कार सर्विस इंप्लीमेंटेशन में जो हमने इंप्लीमेंट करी थी, अगर वहां से हमें फॉल्स मिलता है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा और बॉडी में पर्सन नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली बाय रिक्वेस्ट। तो
हो गई हमारी डिलीट की हुई मैपिंग। अब जो हमारी लास्ट मैपिंग बची है वो बची है गेट ऑल पर्सन। जितने भी हमारे डेटाबेस में पर्सन की एंट्री है वो सब एक साथ हमें एक ही बार में दिख गए। तो उसके लिए मैं वापिस से गेट मैपिंग का ही यूज करूंगा मैप करने के लिए, और यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू सेट करूंगा गेट ऑल पर्सन्स, और यहाँ पे हम मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक। अब हमें सभी पर्सन की लिस्ट, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं डेटाबेस में, तो इसके लिए हमें लिस्ट क्रिएट करूंगा। इसका टाइप होगा पर्सन एंटिटी, और इसका हम नाम रखेंगे गेट ऑल पर्सन्स, और हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे हमारी काफी पर्सन सर्विस डॉट गेट ऑल पर्सन मेथड से यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गई हमारी सभी सर्विसेज की, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे थे उन सबकी मैपिंग। तो अब हम, ये हमारी एपीआई एप्लीकेशन का कोड रेडी हो चुका है। अब हम इसको पोस्टमैन के थ्रू एपीआई को हिट करने का ट्राई करेंगे। तो अब हम सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है विदाउट किसी एरर के, और हम यहाँ पर कंसोल में ये देख सकते हैं कि स्प्रिंग ने, हमने जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जो वैल्यू लिखी थी कि जब भी हम प्रोजेक्ट हर बार नया रन करें तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में नई टेबल क्रिएट करे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने फर्स्ट बार प्रोजेक्ट रन किया है, तो यहाँ पे स्प्रिंग ने ऑटोमेटिकली क्वेरी रन करी है। अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में पर्सन नाम की, तो वो उसको डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली और नई टेबल पर्सन नाम की क्रिएट कर देता है। अब एक बार टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब हम ये नहीं चाहेंगे कि जब भी हम प्रोजेक्ट रन करें हर बार नई टेबल क्रिएट हुई, तो उसके लिए हम यहाँ पे कि अपडेट कर देते हैं, वैल्यू को अपडेट कर देते हैं क्रिएट के हटा के, और फिर उसके बाद हम एक बार प्रोजेक्ट को रीरन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर स्प्रिंग ने कोई भी ऑटोमेटिकली क्वेरी नहीं यूज करिए कि ड्रॉप टेबल अगर पर्सन एग्जिस्ट हो, तो वो जो हमारी डेटाबेस में ऑलरेडी जो टेबल एग्जिस्ट थी उसी में अब अपडेशन होगा, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो उसी में परफॉर्म होंगे। अब हम सीधे डायरेक्ट एपीआई को हिट करते हैं। ये हमारा पोस्टमैन। तो हम सबसे पहले क्रिएट पर्सन वाली मेथड को टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करने के लिए पर्सन की, उसके लिए हमें पोस्ट मेथड लगती है। और यहाँ पे हमारा जो अपाचे टॉमकिट सर्वर है वो लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले सर्वर डिफाइन कर देंगे किस पोर्ट पे चल रहा है हमारा सर्वर। फिर यहाँ से हमारे कंट्रोलर में जो हमने रिक्वेस्ट मैपिंग जो करी थी वो क्या डिफाइन करी थी, एपीआई स्लेश वर्जन 1 स्लेश पर्सन। अब हमें गेट पर्सन, सबसे पहले हम क्रिएट पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट पर्सन मैपिंग कर देंगे, क्रिएट पर्सन के लिए जो हमने मैपिंग करी थी कंट्रोलर में। और यहाँ पर हम बॉडी में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जैसे जेसन फॉर्मेट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट, फिर था हमारा लास्ट नेम, फिर एज, और फिर था हमारा लास्ट सिटी।
यहाँ पर हम वही एट्रीब्यूट लिखेंगे जो हमने पर्सन डीटीओ क्लास में क्रिएट करे थे। पर्सन एंटिटी क्लास के जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जैसे क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ से अब मैं क्रिएट पर्सन डेटाबेस में पर्सन की एंट्री क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट मिल गया है जो डेटाबेस में स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे क्रिएट टाइम भी आ गया है कि कब क्रिएट करा था हमने, ये पर्टिकुलर इंसर्ट किया था डेटाबेस में इस पर्टिकुलर पर्सन की एंट्री इसने क्रिएट करा है। और अपडेट टाइम भी, जो क्रिएट टाइम है वही आ चुका है, और अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। मैं साथ ही में एक और एंट्री क्रिएट कर लेता हूँ ताकि फिर आगे जो भी हम डिलीट ऑपरेशन और गेट ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करें तो उसमें हमें आसानी होगी। यहाँ पर ये हमारे दूसरा पर्सन की भी मैंने एंट्री क्रिएट कर ली है, उसका भी हमें रिस्पॉन्स आ गया है कि ये हमारा डेटाबेस में जो है ये पर्टिकुलर एंट्री हुई है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारी पोस्ट हो गई। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हम गेट करेंगे जो भी डेटाबेस में पर्सन है उनको। तो उसके लिए हमारे जो मैपिंग थी वो थी गेट पर्सन, और जिस पर्टिकुलर पर्सन आईडी को हम गेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे हम मैं चाहता हूँ कि अभी जिस पर्टिकुलर डेटाबेस में जिस पर्सन की आईडी 1 थी उस पर्सन की पूरी डिटेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि मुझे जिस पर्सन आईडी 1 की डिटेल चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट में पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि इस पर्टिकुलर पर्सन आईडी 1 की डेटाबेस में ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेव है। अब जो हमारी नेक्स्ट है, हम अपडेट मेथड को यूज करेंगे। अपडेट मेथड के लिए हमें पुट मेथड का यूज करेंगे। पुट मेथड में हम यहाँ पे मैपिंग करी थी हमने अपडेट पर्सन। अब मैं यहाँ पे जिस पर्सन की आईडी 1 थी उसी को अपडेट करना चाहता हूँ। तो हमारी पर्सन आईडी 1 में जो फर्स्ट नेम क्या था, मैं नेम वही रखना चाहता हूँ करण। यहाँ पे मैं सरनेम भी वही रख देता हूँ। यहाँ पर मैं एज चेंज कर देता हूँ करण की, हम एज कर देते हैं 28, और सिटी भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो ये हमें रिस्पॉन्स में आ चुका है। यहाँ पर हमें क्रिएट टाइम नल और क्रिएटेड बाय भी नल आ रहा है। तो मीन्स ये हमारा डेटाबेस में एक नई एंट्री क्रिएट हो गई है। मतलब हमारी अपडेट मेथड में कुछ मिस्टेक है, तो वो पहले उसको देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। हम जाएंगे सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास में, हमारी पर्सन की अपडेट मेथड ये रही हमारी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, पर्सन एंटिटी का अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम उसी ऑब्जेक्ट को गेट करना है। यहाँ पे हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था इसलिए वो हमें एरर दे रहा था। तो यहाँ पे पर्सन एंटिटी डॉट गेट करेंगे तो अब ये एरर रिजॉल्व हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम प्रोजेक्ट को वापस रीरन करते हैं, 1 को ही अपडेट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एज फिर से चेंज कर देता हूँ, और अब यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में जो पर्सन आईडी 1 है, डेटाबेस में नई एंट्री क्रिएट होने की जगह हमें वही पर्टिकुलर जो पर्सन आईडी 1 है वही डिटेल अपडेट हो जानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट वापस सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल गया कि सेम जिस पर्सन की आईडी 1 थी उसकी एज भी एज अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारा अपडेट टाइम था वो भी अपडेट हो गया है, जो अभी पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम था, और अपडेटेड बाय किसने अपडेट करी वो भी अपडेट हो गया है। अब हमारे लास्ट दो सर्विस और टेस्ट करना बाकी रहती है, वो डिलीट और गेट ऑल पर्सन। तो हम सबसे पहले डिलीट चेक कर लेते हैं सर्विस को। डिलीट के लिए हमने मैपिंग करी थी डिलीट पर्सन, और मैं पर्सन आईडी 1 को ही डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल गया पर्सन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब जो हमारी लास्ट मेथड है जो सर्विस है वो है गेट ऑल पर्सन। अगर हमें डेटाबेस में जितने भी पर्सन की एंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जितने भी पर्सन की, उन सभी की इंफॉर्मेशन एक ही बार में चाहिए, तो हम उसके लिए गेट ऑल पर्सन मेथड का यूज करेंगे। तो
तो हमें यहाँ से जितने भी डेटाबेस में पर्सन प्रेजेंट होगी उन सभी की इंफॉर्मेशन एक ही बार में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और यहाँ पे डेटाबेस में हमारे जितने भी पर्सन प्रेजेंट है उन सभी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है हमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।